लेसन 8 द पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल। वी यूज पास्ट टेंस फॉर द एक्शंस डन इन द पास्ट with the words or phrases like yesterday, last month, last year, last week, the day before yesterday। हम पास्ट टेंस या भूतकाल का प्रयोग कब करते हैं? जो काम हम बीते हुए समय कर चुके हैं, और इसमें हमारे वर्ड्स या फ्रेजेस क्या होते हैं? जैसे yesterday, yesterday माने कल, जो बीत गया कल है। लास्ट मंथ पिछले महीने, लास्ट ईयर पिछले साल, लास्ट वीक पिछले हफ्ते, द डे बिफोर yesterday और कल से पहले वाला दिन, उसके लिए भी हमने क्या यूज़ किया है? पास्ट टेंस के लिए। एग्जाम्पल है हमारा, जैसे ही वॉज अ गुड स्विमर वंस, वह एक अच्छा तैराक था कभी, कभी वह एक अच्छा तैराक था। अब था है तो हम क्या यूज़ करेंगे? वॉज। और ये क्या है? सिंगुलर है, ये सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आएगा? वॉज। दे वेंट ऑन अ हॉलीडे टू मैक्सिको लास्ट ईयर, वे सब हॉलीडे पे गए। कहाँ गए? मैक्सिको। कब गए? लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर है मतलब ये काम पिछले साल ही ख़त्म हो चुका है, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया है? वेंट, पास्ट फॉर्म। आई लव टू ईट एप्पल्स अंटिल आई फाउंड अ वर्म इन वन यस्टरडे, मेरे को एप्पल खाना पसंद था जब तक कि मैंने उसमें कोई एक कीड़ा नहीं पा लिया। यस्टरडे माने कल, कल मुझे उसमें एक कीड़ा मिल गया और तब तक मुझे एप्पल खाना पसंद था। तो यहाँ पे क्या आया है? लव्ड। और यहाँ पे क्या आया है? हमारा फाउंड। और बात कब की हो रही थी? यस्टरडे की। ठीक है, तो ये सब क्या थे? पास्ट टेंसेस। अब पास्ट टेंसेस में भी हमारे 4 तरह के टेंसेस होते हैं। तो पहला वाला हमारा जो टेंस है वो है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट, when we speak of an action that has already happened, or if we speak about a past state of being, we use the simple past। अगर हम एक किसी काम के बारे में बात कर रहे हैं जो कि ख़त्म हो चुका है या पास्ट में हो चुका है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? सिंपल पास्ट। फॉर अ रेगुलर वर्ब्स वी फॉर्म द सिंपल पास्ट बाय एडिंग डी और ई डी। इसके लिए आप किसी भी वर्ब में क्या लगा देते हैं? सिर्फ डी लगाते हैं या ई डी लगाते हैं। जैसे लव में लव्ड, वॉक में वॉकड। समटाइम्स वी डबल द लास्ट कॉन्सोनेंट। फॉर एग्जाम्पल, कई बार लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल भी किया जाता है और फिर उसमें ई डी लगाया जा सकता है, जैसे ट्रैवल्ड का ट्रैवल्ड। समटाइम्स द सिंपल पास्ट फॉर्म इज सेम एज अ वर्ब रूट। कई बार सिंपल पास्ट फॉर्म को हम चेंज भी नहीं करते, जैसे निट की तीनों फॉर्म्स में निट ही है, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, तो निट। इसी तरह से हिट है, उसकी प्रेजेंट फॉर्म भी यही है और पास्ट फॉर्म भी यही है। सम वर्ब्स चेंज कम्प्लीटली इन द पास्ट फॉर्म, और कुछ वर्ब्स जो होते हैं वो अपनी पास्ट फॉर्म में कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइट का क्या हो गया? रोट। गो का क्या हो गया? वेंट। तो यहाँ हम देख रहे हैं पूरी तरह से ये चेंज हो गया। क्वेश्चन 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। ए, वी लेफ्ट होम एज सून एज द क्लॉक स्ट्रक 4 o'clock। हमने अपना घर छोड़ दिया जैसे ही क्लॉक में कितने बजे? 4 बजे। तो हमने छोड़ दिया, ये काम ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? लेफ्ट। बी, माई सिस्टर एडवाइज्ड मी नॉट टू मेक फ्रेंड्स विथ सेल्फिश पीपल। मेरी बहन ने मुझे एडवाइस किया कि उन लोगों को दोस्त ना बनाओ जो कि क्या होते हैं? सेल्फिश होते हैं, मतलबी लोग होते हैं। तो एडवाइज्ड। सी, ही फॉट ब्रेवली इन द बैटल फील्ड। वह लड़ा बहुत बहादुरी के साथ बैटल फील्ड में। तो फाइट की जो पास्ट फॉर्म है वो क्या है? फॉट। ही चेक 2/3 ऑफ हिज आंसर स्क्रिप्ट एंड गेव अप। उसने चेक किया अपने आंसर्स को, कितना आंसर्स को चेक किया? 2/3, और फिर उसके बाद उसकी हिम्मत चली गई। ही गेव अप, गेव अप माने उसने हिम्मत छोड़ दी। E, last evening we sat in the lawn and chatted for a long time। Last evening we sat in the lawn मतलब पिछली शाम हम कहाँ बैठे? अपने लॉन में, बगीचे में। एंड चैटेड, बात की, फॉर अ लॉन्ग टाइम। F, as soon as she heard the doorbell she opened the door। as soon as माने जैसे ही
उसने सुना डोरबेल को, शी ओपन द डोर, उसने डोर को ओपन कर दिया। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। समटाइम्स वी स्पीक ऑफ एन एक्शन दैट वॉज गोइंग ऑन। कभी कभी हम एक ऐसे एक्शन के बारे में बात करते हैं जो कि चल रहा होता है, एंड कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट, और वह पास्ट में कुछ समय तक चल रहा होता है। इन दैट केस वी टेक द टेंस बाय यूजिंग द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब टू बी। तो हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं? टू बी की पास्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं, जो कि क्या है? वाज या वर। सिंगुलर होगा तो वाज और प्लूरल होगा तो वर, विद द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमने वाज या वर को यूज़ करना है और साथ में वर्ब के साथ लगाना है आईएनजी। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं इसका। फर्स्ट, दिस टाइम यस्टरडे वी वर फिनिशिंग आवर वर्क। इस समय कल, वी वर हम लगे हुए थे अपना काम खत्म करने में। तो ये हम कल की बात कर रहे हैं और अपनी बात को जारी करते हुए बताएं कि हम कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या आया है? वी के साथ प्लूरल होने की वजह से वी वर फिनिशिंग। आई सॉ रमेश दिस मॉर्निंग एज ही वॉज वेटिंग फॉर रणवीर एट द स्टेशन। मैंने रमेश को देखा इस मॉर्निंग में, और वो क्या कर रहा था? वो वेट कर रहा था रणवीर का एट द स्टेशन। स्टेशन पर वो रणवीर का वेट कर रहा था। एट टाइम्स द टेंस ऑल्सो शोज एन एक्शन गोइंग ऑन द टाइम व्हेन समथिंग एल्स हैपेंड। कभी कभी ये टेंस हम वहाँ भी यूज़ करते हैं जबकि दूसरा एक्शन भी उसके साथ हो रहा होता है। जैसे कि वी वर प्रैक्टिसिंग फॉर द प्ले व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ। हम जो थे वो नाटक की तैयारी कर रहे थे जब लाइट वेंट ऑफ माने चली गई। Question 2. Complete the sentences using the verbs in the brackets in the past continuous tense. अब past continuous tense में आप क्या यूज़ करेंगे? सिंगुलर है तो was with ing यूज़ करेंगे, ठीक है, और प्लूरल है तो were with ing। A. गीता study all night for her exam। अब गीता सिंगुलर है तो क्या आएगा? was, और इसके साथ ing लगाना है, studying all night for her exam। गीता सारी रात अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ रही थी। बी. When the phone rang, Daddy was baking muffins। जब फ़ोन बजा, डैडी मफिन्स को बेक कर रहे थे। सी. While Mrs. Rao was teaching geometry, the headmistress entered the classroom with a new girl। जब मिसेज राव पढ़ा रही थी, क्या पढ़ा रही थी? ज्योमेट्री। हेड मिस्ट्रेस क्लासरूम में आई और अपने साथ किसको लेके आई हैं? एक न्यू गर्ल को। डी. सोहिनी वॉज वॉकिंग होम व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। सोनी जो थी वो अपने घर की तरफ जा रही थी जब बारिश होने लगी। एज आई वॉज क्रॉसिंग द रोड, अ कार सडनली स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ मी। जैसे मैं रोड को क्रॉस कर रहा था, एक कार अचानक से आके मेरे सामने रुकी। F. While we were having dinner, the neighbors started shouting। जब हम लोग खाना खा रहे थे, पड़ोसी लोग चिल्लाना शुरू कर दिए। Past perfect tense. The past perfect tense is used to talk about an action that happened earlier। Past perfect tense में हम उस एक्शन के बारे में बात करते हैं जो पहले ही हो चुका है, एंड वॉज कम्प्लीट बाय सर्टेन टाइम इन द पास्ट, और उसने कुछ टाइम लेके पास्ट में कंप्लीट हुआ है। इट इज़ ऑल्सो यूज व्हेन टू एक्शंस हैपन इन द पास्ट, और ये तब भी यूज़ होता है जब दो एक्शंस आपके साथ में हो रहे हों। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट द फर्स्ट ऑफ द टू एक्शन। अगर दो एक्शन पास्ट में हुए हैं तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस पहले वाले में लगाएंगे, एंड द सिंपल पास्ट इज यूज फॉर द सेकेंड एक्शन। और सिंपल पास्ट को कहाँ यूज़ करेंगे? सेकेंड एक्शन के लिए। विच स्टार्ट्स आफ्टर द फर्स्ट एक्शन इज कम्प्लीट। और सेकेंड एक्शन कब स्टार्ट हुआ होगा? जब पहला पूरा हो गया। तो पहले में आप क्या लगाएंगे? पास्ट परफेक्ट, और दूसरे में क्या लगाएंगे? सिंपल पास्ट लगाएंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। सिंपल पास्ट आपका लगेगा सेकेंड एक्शन में, और फर्स्ट एक्शन में आपका लगेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। फर्स्ट के साथ पास्ट परफेक्ट, और सिंपल पास्ट जो होगा वो सेकेंड एक्शन में लगेगा। चलिए अब इसके एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल 1.
बाय दिस टाइम yesterday we had started our exam. इस समय तक कल हमने अपना एग्ज़ाम शुरू कर दिया था। तो एग्ज़ाम पहले ही शुरू हो गया था, ठीक है, और बाद में उस समय की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आया, पास्ट परफेक्ट टेंस, और यहाँ पे क्या आया है हमारा पास्ट टेंस। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। अब हम स्टेशन पहुँचे हैं, लेकिन उससे पहले ही ट्रेन चली गई है, तो ट्रेन चली गई है वो पहला काम है, और हम स्टेशन पहुँचे हैं दूसरा काम है। तो पहले काम के साथ क्या लगेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, और हम पहुँचे हैं तो ये क्या हो गया है, सिंपल पास्ट। तो हैड लेफ्ट क्या है, पास्ट परफेक्ट, और रीच्ड क्या है, सिंपल पास्ट। नाउ क्वेश्चन 3, चेंज द वर्ब्स टू द करेक्ट फॉर्म एंड रीराइट द सेंटेंसेस। फर्स्ट, द शो बिगिन बिफोर वी रीच द थिएटर। अब हम थिएटर पहुँचे हैं, उससे पहले ही शो शुरू हो गया है, तो यहाँ पे आपका सिंपल पास्ट आएगा। द शो हैड बिगन बिफोर वी रीच द थिएटर। बी, बाय दिस टाइम लास्ट ईयर वी लीव मुंबई। अब यहाँ पे पास्ट हो गया, सिंपल पास्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट। बाय दिस टाइम लास्ट ईयर वी हैड लेफ्ट मुंबई। लास्ट ईयर इस समय तक हमने मुंबई छोड़ दिया था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। The past perfect continuous tense is used to express an action that had begun before a certain time in the past and continued up to the another point of time in the past or up to the time when the second action took place. Past perfect tense उस तरह के एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो कि किसी समय पास्ट में शुरू हुए हैं और कंटिन्यू करते गए हैं किसी टाइम तक पास्ट में, ठीक है, और टू द टाइम व्हेन द सेकेंड एक्शन टुक प्लेस, और तब तक कि जब तक दूसरा काम शुरू नहीं हो गया है, मतलब पास्ट में ही कोई काम शुरू हुआ है और उस समय वो चल रहा है। टू फॉर्म द टेंस वी यूज हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब बी, बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें हम हर एक के साथ क्या यूज़ करेंगे, हैड, फिर क्या यूज़ करेंगे, बीन, और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म होगी। एग्जाम्पल है, He had been teaching in the school for the 12 years when I came. वो इस स्कूल में 12 साल से पढ़ा रहा था जब मैं आया था। The children had been playing for an hour when their mother saw them. बच्चे खेल रहे थे 1 घंटे से जब उनकी मम्मी ने उनको देखा। Question 4, change the form of the verb and write down the sentences correctly. A, she said that the car traveled at 40 km/h when the accident occurred. अब इसको कैसे चेंज करेंगे हम, she said that the car had been traveling at 40 km/h when the accident occurred. जब एक्सीडेंट हुआ तब कार की स्पीड क्या थी, 40 km/h की स्पीड से वो चल रही थी। B, before I came to the room they had been playing the piano for over an hour. जब मैं कमरे में आई थी वो लोग पियानो बजा रहे थे 1 घंटे से ज़्यादा से, मतलब 1 घंटे से ज़्यादा से वो लोग पियानो बजा रहे थे। C, she could not go to the school as it rained all the morning and the streets be flooded. शी, अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए आंसर है सी का, शी कुड नॉट गो टू द स्कूल एज इट हैड बीन रेनिंग ऑल द मॉर्निंग एंड द स्ट्रीट्स वर फ्लडेड। वो स्कूल को नहीं जा सकी क्योंकि सुबह से ही बारिश हो रही थी और सारी गलियां पानी से भर गई थी। डी, द मेड कंप्लेन दैट शी नॉट फील वेल फॉर 2 days. The maid complained that she had not been feeling well for 2 days. मेड ने शिकायत की कि उसको 2 दिन से अच्छा फील नहीं हो रहा। Exercises. Question 5. Choose the correct form of the verb to suit each sentence and fill in the blanks. अब यहाँ पे आपको चारों ही टेंस यूज़ करने हैं, पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस।
A. The farmer had been ploughing in the field all morning when the lightning struck the tree. अब यहाँ पे देखिए lightning के साथ जो struck आया है ये past tense में है, तो past tense के साथ क्या आता है, past perfect tense आता है। तो यहाँ पे फार्मर जो था वो अपने खेत में खुदाई कर रहा था या काम कर रहा था जब लाइटनिंग जो है वो पेड़ के ऊपर गिरी, बिजली जो है वो पेड़ के ऊपर गिरी। बी. It started to rain while we were playing फुटबॉल। बारिश शुरू हो गई, कब शुरू हो गई, जब हम फुटबॉल खेल रहे थे, तो क्या आएगा, वर प्लेइंग। सी. आई एम श्योर आई सॉ हिम एट द फंक्शन लास्ट नाइट। अब लास्ट नाइट पे बात ख़त्म हो गई है, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट आएगा, मैं को पूरा श्योर है कि मैंने इसको जो है लास्ट नाइट फंक्शन में देखा था। डी. शी थैंक्ड हिम फॉर वॉट ही हैड डन फॉर हर। लड़की ने उसको थैंक यू किया, क्यों थैंक यू किया, क्योंकि उस लड़के ने जो भी उसके लिए किया था उसके लिए उस लड़की ने उसका क्या किया, थैंक यू। तो यहाँ पे सिंपल पास्ट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट, हैड डन। ई. द बॉय जम्प्ड ऑफ द बस वाइल इट वॉज मूविंग। जनरली वाइल वाले क्वेश्चंस में दूसरा क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस ही होता है। तो लड़का जो था वो जम्प्ड ऑफ माने बस से कूद गया जब वह चल ही रही थी, मतलब बस चल रही थी और वो लड़का उसमें से कूद गया। एफ. ही हैड फॉलन डाउन द स्टेयर्स वाइल क्लाइंबिंग अप इन अ हरी। वह स्टेयर से गिर गया जब वह ऊपर चढ़ रहा था, क्लाइंबिंग अप माने ऊपर चढ़ रहा था तेजी से। क्वेश्चन 6. रीड द सेंटेंसेस एंड फाइंड द यूज ऑफ इनकरेक्ट टेंसेस इन ईच सेंटेंस, राइट द करेक्ट आंसर। आपने ये सेंटेंसेस को पढ़ना है और यहाँ पे क्या है, टेंसेस का गलत उपयोग हुआ है, तो आपने उसका करेक्ट आंसर उसके सामने लिखना है। ए. दे कम 2 minutes ago। अब 2 मिनट पहले वो आया था, तो कम नहीं होगा, क्या होगा, केम। बी. द क्वीन रियलाइज दैट इन हर हैस्ट शी हैव डैमेज द वेस इरेपरेबली। क्वीन को रियलाइज़ हुआ कि अपनी तेजी में उसने अपने वेस को व्यर्थ में ही क्या कर लिया है, डैमेज कर लिया है। तो यहाँ पे रियलाइज्ड है, सेंटेंस पास्ट में है, तो हैव की जगह क्या होगा, हैड। सी. वी फाउंड दैट ही वाज स्पाइड ऑन अस। हमने पाया कि वो हमको क्या कर रहा था, हमारे पे जासूसी कर रहा है। तो वाज के साथ जो फॉर्म होती है वो आईएनजी होती है, ईडी वाली नहीं होती। तो यहाँ पे क्या होगा, वाज स्पाइंग, वो हम पे जासूसी कर रहा था। डी. अलेक्जेंडर द किंग ऑफ मार्सिडोनिया हैड सक्सेसफुली एस्टेब्लिश अ लार्ज एम्पायर बिफोर ही वर 30। अब अलेक्जेंडर जो किंग ऑफ मार्सिडोनिया है उसने सक्सेसफुली एस्टेब्लिश कर लिया था एक लार्ज एम्पायर, कब, बिफोर, पहले। ही के साथ वर कैसे आ जाएगा, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, तो ही के साथ क्या आना चाहिए, वाज। ही वाज 30। जब तक वो 30 साल का होता उससे पहले ही उसने अपना एक बहुत बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश कर लिया था। ई. दे वाज वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट टू टेक डिसीजन। अब दे क्या है, प्लूरल है और उसके साथ सिंगुलर लगा हुआ है, तो ये गलत है। दे वर वेटिंग, वो इंतज़ार कर रहे थे गवर्नमेंट का कि वो कोई फैसला ले। एफ. ही हैज़ बीन सेविंग मनी फॉर मैनी ईयर्स बिफोर ही फॉलन इल। अब यहाँ पे ही हैज़ बीन सेविंग, वो पैसा बचा रहा था बहुत सालों से, बिफोर, पहले। ही यहाँ पे क्या आएगा, फेल इल, यहाँ पे सिंपल पास्ट आएगा, फॉलन नहीं आएगा। इस बीमार पड़ने से पहले उसने बहुत साल पहले ही अपना पैसा बचा लिया था, मतलब वो बचा रहा था। जी. आई ईटन माई ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। मैंने अपना ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में ही खा लिया था, तो ईटन नहीं आएगा, एट। एच. द प्लेन टुक ऑफ बिफोर मैरी रीच द स्टेशन। प्लेन उड़ गया इससे पहले कि मैरी स्टेशन पे पहुंचती।
अब मैरी स्टेशन पे पहुंची है, तो ये सिंपल पास्ट है, तो इसके साथ क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे टुक ऑफ की जगह आएगा हैड टेकन ऑफ। आई, द मदर हैज़ बीन डेकोरेटिंग द हाउस फॉर मैनी डेज बिफोर वी रिटर्न होम। पूरा सेंटेंस पास में है और मदर के साथ क्या यूज़ हो गया है, प्रेजेंट। यहाँ पे हैज़ बीन डेकोरेटिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो हम इसको पास्ट कंटिन्यूस करेंगे। मदर हैड बीन डेकोरेटिंग द हाउस फॉर मैनी ईयर्स बिफोर वी रिटर्न होम। मम्मी जो थी घर को सजा रही थी बहुत दिनों से, इससे पहले कि हम घर लौटे मम्मी बहुत दिनों से घर सजा रही थी। जी, रहीम हैड बीन वेटिंग फॉर मैनी आवर्स बिफोर दे रिटर्न। अब पूरा सेंटेंस पास में है और ये क्या है, रिटर्न प्रेजेंट फॉर्म है, तो इसको पास में कर लीजिए, रिटर्न। रहीम जो था वो बहुत देर से हमारा इंतज़ार कर रहा था, उससे पहले कि हम लौटते रहीम बहुत देर से हमारा इंतज़ार कर रहा था। कि हु हैज़ डिस्टर्बिंग द मीटिंग। हु, यहाँ पे क्या आएगा, हैज़ के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं यूज़ होती है, ठीक है। आईएनजी फॉर्म किसके साथ यूज़ होती है, या तो वाज या वर के साथ आईएनजी होता है, या फिर हैज़ बीन के साथ आईएनजी होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हैज़ के साथ क्या होती है, फॉर्म होती है जो होती है पास्ट, तो यहाँ पे आएगा हु हैज़ डिस्टर्ब द मीटिंग, किसने ये मीटिंग को डिस्टर्ब। ई, व्हेन सुनैना एंटर्ड माई ऑफिस आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर बिकॉज शी हैड लॉस्ट सो मच वेट। जब सुनैना मेरे ऑफिस में आई, मैं उसको पहचान ही नहीं पाया क्योंकि उसने अपना बहुत सारा वेट कम कर लिया था, मतलब वो पतली हो गई थी। एफ, आई ओपन माई सेफ, मैंने अपना सेफ खोला, एंड केप्ट द कैश, और कैश को क्या कर दिया, रखा, विच आई हैड कलेक्टेड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द क्लब, जो कि मैंने कहाँ से कलेक्ट किया था, मेंबर्स ऑफ द क्लब से कलेक्ट किया था। जी, मोस्ट ऑफ द टीचर्स हैड लेफ्ट द स्कूल बाय द टाइम द न्यू प्रिंसिपल ज्वाइंड। ज़्यादातर टीचर्स ने स्कूल को छोड़ दिया जब नए प्रिंसिपल ने ज्वाइन किया। एच, व्हेन शी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। जब वो स्टेशन पे पहुंची ट्रेन ऑलरेडी जा चुकी थी। आई, as soon as I got home I found that someone had broken the lock of the main gate। जैसे ही मैं घर पहुंची मैंने पाया कि किसी ने मेरे मेन गेट का दरवाज़ा तोड़ दिया था। जी, we did not know whom to meet in the office because nobody had told us anything about that। हम नहीं जानते थे कि किसको ऑफिस में मिलना है क्योंकि किसी ने हमें बताया ही नहीं इसके बारे में।